हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल वी क्रिएट सक्सेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0। तो देखिए आपसे पूछ रहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप लिख दीजिए हाँ। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं, क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख दीजिए इसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। p बटा q के रूप में व्यक्त करने पर देखिए जब आप जीरो को शून्य को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे 0/1 इस तरह से लिखेंगे आप 0/1। देखिए अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो p बटा q के रूप में व्यक्त करने पर p का मान कितना हो जाएगा, p का मान 0 हो जाएगा। p इक्वल 0 और q इक्वल कितना हो जाएगा, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। q इक्वल 1 है तथा q डज नॉट इक्वल 0। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए जीरो को आप क्या लिख सकते हैं, जीरो को आप 0/1 भी लिख सकते हैं। तो आपकी परिमेय संख्या शून्य बन जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया हाँ शून्य क्या एक परिमेय संख्या है और इसको संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। आप लोग जानते होंगे कि संख्या रेखा इस तरह से बनती है और बीच में क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर संख्या रेखा में भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। और कह रहा था कि q डज नॉट इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि इनको p बटा q के रूप में तो व्यक्त किया जाता है, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। जैसे कि 0/1 आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, जबकि q का मान कितना है, q का मान कितना है 1 है। अगर q का मान आपका यहाँ पर क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे कि अगर संख्या लिखी हो 7/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर q का मान जो है, q का मान आपका 0 है। इस वजह से ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है दोस्तों? आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या कैसे देखी जाती है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।